हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम बॉडी मूवमेंट्स है। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो कैसे वर्क करते हैं, वो मूव कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी नज़रें या फिर हमारा जो आईलिड है वो कैसे वर्क करता है, हमारा माउथ वर्क कैसे कर रहा है जो अभी मैं बोल पा रहा हूँ, या फिर पढ़ाते हुए जो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है यानी हाथ का हिलाना वो कैसे वर्क करता है। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो हमारे पैर कैसे वर्क करते हैं, खाना खाते वक्त हाथ कैसे काम करता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। यानी सबसे पहले तो आप स्थिर होकर बैठ जाइए। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। अब वो किस प्रकार, मान लीजिए कि अभी हम सामने बैठे हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो समय समय पर ब्लिंक कर रही हैं यानी झपक रही है। और भी अपने बॉडी पार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वो भी वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है। हमारा चेस्ट देखिए अप डाउन हो रहा है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। वैसे तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी अंगें हैं जो मूवमेंट करती हैं। When you are writing in your notebook, which part of your body are you moving? यानी जब कभी हम लिख रहे होते हैं अपने नोटबुक पर तो हमारे हाथ चल रहे होते हैं। और when you turn and look at your friend, अगर आप पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखते हैं या लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं तो आपका नेक भी मूवमेंट कर रहा है यानी लेफ्ट राइट हो रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। आप एक ही जगह पे बैठकर आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह भी आप ट्रेवल करते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर। मान लीजिए आप अपने सीट से उठकर, अपने बेंच से उठकर, अगर आप स्कूल में या क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप बेड पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे या चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर किसी फैमिली मेम्बर ने आपको बुलाया तो आप उठ कर जाएंगे। तो किस तरह से आप जा रहे हैं, आप अपने पैरों से ही चल के जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पैरों का वर्क हो रहा है यानी आपका पैर मूवमेंट कर रहा है। ओके, यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप इन्हीं सभी हरकतों को करते हैं यानी आप चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। ओके, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। बच्चों, जब हम टेबल 8.1 को देखेंगे तो ये तो अपना बात हो गया। बाकी सभी एनिमल्स कैप्स कैसे मूव करते हैं, उनका क्या बॉडी पार्ट्स होता है, किसकी वजह से वो यानी किस पार्ट से वो किस बॉडी से वो बॉडी के पार्ट से वो मूवमेंट करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ओके, यहाँ देखिए बूझो कुछ कहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। बूझो हमेशा ये इनका जानने का एक उत्सुकता होती है कि प्लांट का मूवमेंट कैसे होता है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो वॉक नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पौधे अपना मूवमेंट किस तरह से शो करते हैं, अपना किस तरह से दिखाते हैं हमें कि वो मूव कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे 8.1 दे रखा है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने बॉडी का किस पार्ट्स को इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पहला आपको काव के बारे में दे रखा है, यानी काव जो हैं अपने लेग्स से चलते हैं और मूवमेंट जो होता है उनका वो वॉक होता है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो सेम, ये भी अपने पैर से ही चलते हैं, हाथ से भी चलते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ह्यूमंस, मान लीजिए उनको पैरालिसिस है अगर पैर में, तो वो अपने हाथ का भी सहारा लेते हैं, या बचपन में देखिए पैर से ना चल के हाथ से ही वो चल रहे होते हैं।
जब वो छोटे होते हैं। और उनका जो मूवमेंट होता है वो वॉक होता है, जंप होता है और रन्स होता है। छोटे बच्चे यही करते हैं, इंसान, बड़े इंसान भी यही करते हैं। अगर स्नैक की बात किया करें तो स्नैक अपने पूरे बॉडी को इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, और उनको स्लीथर कहते हैं। उनका जो मूवमेंट होता है उसे हम स्लीथर कहते हैं। स्लीथर का मतलब बच्चों होता है क्रॉलिंग करना या फिर लुढ़कना। ओके। बर्ड की अगर बात करें तो बर्ड जो है वो विंग्स का सहारा लेते हैं और लेग्स का सहारा कर लेते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का, और ये वॉक करते हैं और फ्लाइज करते हैं यानी उड़ते हैं। अगर इंसेक्ट की बात करें हम तो इंसेक्ट अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं और विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर इनके मूवमेंट की बात करें तो ये वॉक्स करते हैं और फ्लाइज करते हैं। फिश की अगर हम बात करें बच्चों तो फिश जो है अपने फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने टेल का और बॉडी का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और इनका जो मूवमेंट होता है वो स्विम होता है और जंप होता है। आपने कई सारे मछलियों को पानी से ऊपर की ओर जंप करते हुए जरूर देखा होगा, स्विम तो करते हुए तो पक्का ही देखा होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी इन्हीं की वजह से जो जानवर हैं वह एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल कर पाते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों इतनी सारी उनमें अंतरे हैं? वो एक ही तरह के, मान लीजिए जो हम इंसान हैं वो वॉक करते हैं, ओके, तो बाकी सभी वॉक क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है? वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नैक स्लिथ और क्रोल्स एंड फिश स्विम्स। ऐसा क्यों है? कुछ जानवर वॉक करते हैं, तो अगर सांपों की बात करें तो वो लुढ़कते हैं या क्रॉलिंग करते हैं, और फिश स्विम करते हैं। आइए नया हमारा टॉपिक आ जाता है 8.1, जिसका नाम है ह्यूमन्स बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। इंसानों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका बॉडी किस तरह का होता है और मूवमेंट किस तरह से होता है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेरिएंट्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स को देखने से पहले चलिए हम खुद के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम मूवमेंट किस तरह से करते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? आप अपने जब स्कूल में जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आपको उसमें मज़ा आता है? क्या आप उसको एंजॉय करते हैं? खास करके कई सारे स्कूलों में तो शनिवार को पीटी का पीरियड होता है, उसमें सारे बच्चे या कई बच्चे तो प्रेयर के टाइम ही एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या उन सभी को मज़ा आता है? क्या आपको भी बच्चों मज़ा आता है, इसमें एंजॉय आता है? तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? आप अपने हाथ को किस तरह से मूव करते हैं, पैरों को किस तरह से मूव करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो इन्हीं में से कुछ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा बॉडी उसके लिए कैपेबल होता है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। मान लीजिए आपको एक इमेजिन करना है कि एक बॉल है और विकेट है, ओके। हाउ डिड यू मूव योर आर्म्स? आप अपने, मान लीजिए आपको बॉलिंग करनी है तो आप अपने आर्म को किस तरह से मूव करेंगे कि बॉल को आप विकेट तक फेंक पाएं? डिड यू रोटेट इट एट शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप अपने शोल्डर को सर्कुलेट मूवमेंट में यानी गोल की दिशा में आप अपने हैंड को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या जब आप अपने हाथ को जब घुमा रहे होते हैं तो क्या आपका शोल्डर भी, कंधा भी मूव करता है साथ साथ में? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। आप एक काम कीजिए, एक पैर पे खड़े होकर दूसरे पैर को आप गोल गोल या आगे पीछे हिलाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके हिप के पास से ही आपका पैर मूवमेंट हो रहा है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अब अपने हाथों को एल्बो की यानी केहनी के पास से अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश कीजिए। द लेग एट द नी। और यही काम अपने नी के पास से पैरों को कीजिए यानी घुटने के पास। स्ट्रेच योर आर्म साइडवे, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। एक काम कीजिए, आप अपने हाथ को फैलाइए और उसको अपने कंधे की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए अपने फिंगर की सहायता से, यानी कंधे को टच करने की कोशिश कीजिए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपको क्या लगता है आपके हाथ का कौन सा भाग मुड़ा या बेंड हुआ? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। उसी काम को आप डाउन की ओर करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप उसको कर पा रहे हैं? तो बच्चों नहीं, इसको आप सिर्फ कंधे की ओर ही आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे होंगे, नीचे की ओर नहीं
मूवमेंट कर पा रहे होंगे, नहीं मोड़ पा रहे होंगे। कारण क्या है? क्योंकि अपने एल्बो के पास एक सॉकेट लगा होता है जो सिर्फ वन वे में ही काम करता है, टू वे ये काम नहीं करता है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2, यानी आप अपने बॉडी के अलग अलग मूवमेंट को रिकॉर्ड कीजिए और टेबल 8.2 को आप भरने की कोशिश कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आ जाता है 8.2 टेबल मूवमेंट्स इन योर बॉडी। बच्चों इसमें क्या दे रखा है? बॉडी पार्ट ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, इस तरह से। और इसके बाद वाला जो कॉलम है रोटेट्स कंप्लीटली, यानी ये कंप्लीटली रोटेट होता है या नहीं होता है। जैसे अगर नेक की बात करें तो क्या इसको आप 360 डिग्री आप रोटेट कर पाते हैं? तो नहीं बच्चों, इसको हम रोटेट 360 नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट आप पार्शियली करते हैं, सिर्फ टर्न करते हैं, यानी 180 डिग्री तक आप इसको अपने गर्दन को मूव कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे यस आ रहा है। क्या आप अपने गर्दन को बेंड कर पाएंगे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी हाँ हम अपने गर्दन को बेंड कर पाते हैं। क्या आप अपने गर्दन को भी उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं? तो नो बच्चों। डज नॉट मूव एट ऑल, या क्या पूरी तरह से आपका जो नेक है वो चारों दिशा में यानी 360 डिग्री में रोटेट होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। ओके बच्चों, अगर इसी तरह से हम रिस्ट की बात करें, कलाई की बात करें, तो क्या ये पूरी तरह से आपका कलाई रोटेट होता है? तो हाँ, आप अपने कलाइयों को, रिस्ट को अभी आप रोटेट करके देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यस भरा जाएगा। अगर यहाँ की बात करें सेकंड कॉलम की, रोटेट्स पार्टली टर्न्स, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा बच्चों? इसका आंसर होगा नो। ओके, यहाँ पे नो फिल कर देंगे। तो बच्चों इसी तरीके के आप सभी चीज़ों को आप कर पाएंगे। ओके, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टेबल आपको करके दे दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, इसमें और क्या दे रखा है। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? ऐसा क्यों है कि हम अपने कुछ शरीर के अंगों को, भागों को पूरी तरह से घुमा पाते हैं दोनों तरफ से, यानी पूरी तरह से उसको मूव कर पाते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों को हम आधा ही बैंड कर पाते हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, यानी वन वे में ही हम उसको डायरेक्शन में कर पाते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी अंग हैं जो सभी दिशाओं में उसको मूव कर पाते हैं। ओके, अगर आप शोल्डर के पास से आप अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी तरह से घुमा पाएंगे, लेकिन एल्बो के पास से अगर हम आपको कहें कि रोटेट कीजिए तो आप 360 डिग्री नहीं रोटेट कर पाएंगे। एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, फिगर 8.1, यानी जिस तरह से इस फिगर में आपको 8.1 में दिखाया गया है कि यह बच्चा जो कर रहा है अपने एक हाथ के नीचे एक बड़ा सा लकड़ी या स्केल को किसी धागे के सहारे बांध लेता है और उसके बाद ये मोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, यानी आप अपने दोस्तों को कहें कि वो आपको हेल्प करे इसको बांधने में। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब आपको अपने एल्बो को, केहूनी को मोड़ने की कोशिश करना है। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप अब इसको आप मोड़ने की कोशिश कर पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? अभी तक आपने देखा कि जो neck है या shoulder है या elbow है, आप उसको किसी डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहे होंगे। तो जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आके बच्चों, यानी दो बोन्स आपस में आकर जुड़ती हैं, उन जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप इसी तरीके के और भी जॉइंट्स को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स होता है? इफ़ आर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, मान लीजिए कि हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई जॉइंट्स नहीं होता तो क्या होता? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, क्या हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेवल कर पाते? ये आपको बच्चों सोच कर बताना है। ओके बच्चों, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है। तो बच्चों इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि हम ट्रेवल नहीं कर पाते, हम मूव ही नहीं कर पाते अगर हमारे शरीर में नहीं होता, अगर बैंड नहीं होता, दो जॉइंट्स आपस में आके नहीं मिलते तो। ओके, वॉट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टूगेदर एट दिस जॉइंट्स, यानी क्या होता है वहाँ पे? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, यानी आप अपने फिंगर को
हेड के ऊपर या फेस के ऊपर, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज, इन सबको आप प्रेस करके कोशिश करने की कोशिश कीजिए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? जब आप अपने फिंगर को इन जगहों पे जो जो मैंने अभी यहाँ नाम लिया, जैसे फेस, नेक, नोज, ईयर, ये सब चीज़ों पे आपको दबाने के बाद क्या कोई हार्ड सब्सटेंस आपको समझ में आ रहा है? कोई हार्ड सरफेस आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ अंदर में कुछ हार्ड चीज़ें हो सकती हैं? रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स। आप यही क्रिया या यही वर्क जो है आप दूसरे जगहों पे कर सकते हैं अपने बॉडी पर। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके शरीर जो है वो कई सारे हड्डियों से मिलकर बना है। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, सॉरी, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, यानी आपका जो हड्डी है वह मुड़ नहीं पाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बोन्स होता है वह दो तरह का होता है। एक हार्ड बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है जिसे हम सॉफ्ट बोन कहते हैं, और वो आसानी से बहुत मुड़ पाता है। अगर आपके नाक के आगे वाला जो हिस्सा होता है वह कार्टिलेज का मिलकर बना होता है, वहीं अगर कान की बात करें अपना इंसान का, तो वह भी कार्टिलेज का ही मिलकर बना होता है, इसलिए उसे आप कान को जो है मड़ोड़ पाते हैं या फिर उसको घुमा पाते हैं, मोड़ पाते हैं। सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो? तो बच्चों हम अपने एल्बो को किस तरह से मोड़ पाते हैं? अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि हड्डी को हम मोड़ ही नहीं सकते, उसको घुमा नहीं सकते हैं, तो अपने एल्बो को हम लोग किस तरह से बेंड कर पाते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आ रिस्ट। तो इसका आंसर यहाँ होगा कि हमारा जो एल्बो में हड्डी है, एल्बो जहाँ बना है वहाँ दो हड्डियों से मिलकर अपना एल्बो तैयार हो रहा है या बन रहा है, इसलिए हम उसको आसानी से बेंड कर पा रहे हैं। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टूगेदर एट द एल्बो सिमिलरली। तो एल्बो के पास दूसरे हड्डियों से मिलकर जुड़ा हुआ है, और जो इसको बच्चों जोड़ता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जो हड्डी उनको पकड़ के रखता है या जिस सरफेस पे वो मूव करता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो कि चिकना होता है। ताकि अगर फ्रिक्शन होगा बच्चों, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हमें दर्द होगा। आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनके पैरों में या जहाँ जहाँ जोड़ का जहाँ दो हड्डियाँ आपस में आके जुड़ी हैं उसे हम जोड़ कहते हैं या जॉइंट्स कहते हैं, वहाँ पे उनको पेन होने लगता है। कारण क्या है कि उनका जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है समय के साथ साथ। ओके, अगर एक्सरसाइज वगैरह वो टाइम टू टाइम नहीं करते हैं तो। ठीक इसी तरह देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह हमारे बॉडी में कई सारे हड्डियाँ होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। तो हम उन्हीं जगह को मोड़ पाते हैं या बेंड कर पाते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी मिलकर बना होता है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movement and activities। अलग अलग कामों को करने के लिए हमारी हड्डियां जो है वह कई जगह पे अलग अलग जॉइंट मिलकर बना होता है या जॉइंट बना होता है। Let us learn about some of them। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी अलग अलग जॉइंट्सों के बारे में। तो यहाँ बच्चों हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये क्या होता है इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी 2। रोल अ ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक काम कीजिए, आप एक पेपर लीजिए और उसको सिलेंडर का फॉर्म दीजिए, यानी उसको गोल घुमाकर एक सिलेंडर यानी पाइप की तरह उसको घुमा दीजिए, बना दीजिए। जिस तरह से यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इस तरह से आप रोल कीजिए पेपर को। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या और करने के लिए कहा जा रहा है। Make a small hole in an old rubber or a plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। You can also stick the cylinder on the ball। Put the ball in a small ball। Does the ball rotate freely inside the ball? Does the paper cylinder also rotate? तो बच्चों आपको एक काम करना है, एक पेपर लेना है, उसको रोल करके इस तरह से सिलेंडर बना लेना है और इसके ऊपर एक और कागज़ का ही बॉल बनाना है, या फिर दूसरे आप नॉर्मली बॉल भी ले सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं, और उसके ऊपर फिर से एक पेपर का इस तरह से एक बॉल टाइप का, कटोरी टाइप का बना के और रख पाएंगे। अब एक काम कीजिए, ऊपर वाले को आप लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ लीजिए, इसको राइट हैंड साइड से पकड़िए। अगर लेफ्टी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, और इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका जो
ये जो पेपर सिलेंडर को आप मान लीजिए बोन्स है और इसको सॉकेट समझ लीजिए। ओके, ये जो बॉल है इसको सॉकेट समझिए और इसको बोन समझिए। तो क्या आप रोटेट कर पा रहे होंगे? तो हाँ बच्चों, बहुत आसानी से इसको रोटेट कर पा रहे होंगे। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। अब जो पेपर सिलेंडर था उसको आप आर्म समझिए, यानी आर्म की हड्डी को समझिए। एंड द बॉल इज इट इन एंड, और जो बॉल है उसको आप एंड समझिए, यानी उसको सॉकेट समझिए। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल में करके देखा, तो इसी तरह से हमारा शोल्डर भी वर्क करता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जहाँ पे ये जाके फिट होता है वहाँ कैविटी कहते हैं, जो कैविटी कहते हैं, जो कि ये होलो स्पेस होता है, वह खाली जगह होता है ऑफ द अदर बोन। ओके, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरह के जो जॉइंट होते हैं यानी कैविटी होते हैं, ये जो जगह खाली होती है, उस तरह की चीज़ों को हम जॉइंट्स को हमारा जो है सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें हेल्प करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ओके, तो इन्हीं में से कुछ और आपको एग्जांपल बताना है जो सभी डायरेक्शन में आपका हड्डी गोल घूमता है। तो एक तो शोल्डर हो गया बच्चों, और दूसरा हो जाएगा थाई के पास जो अपना हिप होता है। ओके, यहाँ आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपका थाई बोन है और ये यहाँ पे सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट इसी को कहा जाता है। ये बच्चों जो है यहाँ पे ये बीच में खाली होता है और ये जाके बॉल इसमें फिक्स हो जाता है और बहुत आसानी से अपना पैर जो है यह हर डायरेक्शन में मूव कर पाता है। इसलिए आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाते हैं पैरों के द्वारा और हाथ के द्वारा भी। ओके, आप समझ गए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, पाइवोटल जॉइंट्स। ये बच्चों पाइवोटल जॉइंट्स होता क्या है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। द जॉइंट्स वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। यानी हमारा गर्दन, जहाँ पे गर्दन और हेड जो है जहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, उसे हम पाइवोटल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे फिगर 8.4 में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए, ओके, यानी ये जो आपका यहाँ पे नेक ऊपर जाके ख़त्म होता है और हेड यहाँ से बिगनिंग होता है, और जहाँ पे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है उसे ही हम पाइवोटल जॉइंट्स कह रहे हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आर राइट और लेफ्ट। इसी के वजह से यानी पाइवोटल जॉइंट की वजह से ही हम अपने गर्दन को या फिर हम अपने सर को आगे पीछे बेंड कर पाते हैं और लेफ्ट राइट टर्न कर पाते हैं। ओके, ट्राई दिस मूवमेंट। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज आर्म दैट कैन रोटेट इज अ कंप्लीट सर्कल इन It's a ball and socket joints. In a pivotal joints, a cylindrical bone rotates in a ring. यानी आप इमेजिन करके देखिए, अभी आप जो अभी आप पढ़ रहे हैं तो अपने गर्दनों को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो बच्चों फिर से आप सुनिए कि जहाँ से जो गर्दन का ये जो हड्डी है ये ख़त्म होता है और हेड का शुरू होता है, यहीं पे जो है जॉइंट्स एक दूसरे के साथ फिक्स होता है, जिसके कारण हम आगे पीछे और दाएं बाएं अपने सर को कर पाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक अभी आपने पढ़ लिया। आइए एक नया हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हिंग जॉइंट। यानी हिंग जॉइंट होता क्या है, इसको अच्छे से बच्चों आप समझते चलेंगे। ओपन एंड क्लोज आर डोर अ फ्यू टाइम्स। यानी आप अपने दरवाजे को, डोर को कुछ समय के लिए बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। ओके, इस एक्टिविटी को कीजिए। यह एक्टिविटी करने के बाद बच्चों आपको क्या समझ में आया? ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ आर डोर केयरफुली। यानी अब जो आपके डोर में जो हिंग्स लगा हुआ है उसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक द फोर्थ। यानी आप एक क्या काम कर रहे हो, अपने डोर को क्या कर रहे हैं, आप आधा ही खोल रहे हैं, आधा ही पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। आप यही कर पा रहे हैं पूरी तरह से? क्या आप अपने दरवाजे को रोटेट कर पा रहे हैं? नहीं। आप क्या कर पा रहे होंगे? ओके बच्चों, यानी ये जो आपका 90 डिग्री, यानी जो आपका 90 डिग्री खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ओके, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसी को आप हिंग्स जॉइंट कहेंगे। एक्टिविटी 3 को पढ़ेंगे और समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंग जॉइंट। इसी तरीके से कुछ एग्जांपलों को हम देखेंगे कि हिंग जॉइंट होता क्या है और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। एक काम कीजिए, एक चार्ट पेपर की सहायता से आप एक सिलेंडर बनाने की कोशिश कीजिए।
एज शॉन इन फिगर 8.5, जो कि 8.5 में इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए यह इस तरह से एक सिलेंडर आप बना लेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। आप अपने सेंटर को जो है यहाँ सेंटर में एक पेंसिल को घुसेड़ दीजिए, लगा दीजिए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। एज शॉन यानी जिस तरह से फिगर में दिखाया है ठीक इसी तरह से आपको करना है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। किस चीज़ को समझने के लिए बच्चों, तो हम समझ रहे हैं हिंग जॉइंट, यानी हिंग जॉइंट होता क्या है। ओके, अटैच a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from a cardboard such as the rolled up cylinder can fit inside the easily. एक काम कीजिए, ये जो सिलेंडर आपने बनाया ये होलो होना चाहिए ताकि इसके अंदर से आप दूसरा चीज़ इसके अंदर इंसर्ट कर सकें, जिस तरह से अभी आपने इमेज में देखा। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and our socket? आप क्या देख पा रहे होंगे कि जब आप इसके अंदर से ये जो आपने पेंसिल लगाया, पेंसिल को आप दरवाज़ा मान लीजिए और ये जो आपका सिलेंडर अभी बनाई इसको चौखट मान लीजिए। ओके, जो आपका दरवाज़ा है, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, फिर से इसको करेंगे तो यहाँ फिर जाके रुक जाएगा। ओके, यानी ये इसी तरह से ये ऑल डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। वी शो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। हम इसी एक्टिविटी को हमने 1 में भी देखा था, इस तरह के चीज़ों, यानी एल्बो अपना किस तरह से काम कर रहा था, यानी 1 वे डायरेक्शन में ही मुड़ रहा था। बाकी आप नीचे की ओर बेंड करने की कोशिश कर रहे थे अपने एल्बो को तो नहीं हो रहा था। ओके बच्चों, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हिंग जॉइंट कहेंगे। यानी एक तरह से अपना जो एल्बो है वो हिंग जॉइंट के कैटेगरी में आ जाएगा। What we have constructed in figure 8.4, हमने 8.4 में क्या देखा था, इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंग जॉइंट। क्या ये हिंग जॉइंट से अलग था? तो हाँ, ऑफ कोर्स ये हिंग जॉइंट से अलग था, बट इट illustrated the direction in which a hinge also movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back forth movement. यानी अपना जो एल्बो है वो हिंग जॉइंट का ही कैटेगरी में आ जाता है, जो कि फिगर हमने 8.5 में जस्ट अभी देखा। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट? यानी इसी तरीके का हिंग जॉइंट का एल्बो के अलावा क्या कुछ और भी आप दे पाएंगे एग्जाम्पल को? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बच्चों, जब हम अपने घुटने के नीचे वाले पैर को अगर हम बैंड करने की कोशिश करते हैं तो अंदर की ओर ही हम, यानी एक ही डायरेक्शन में बैंड कर पाते हैं, इसको हम बाहर की ओर बैंड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हमारा हिंग जॉइंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों आ जाता है फिक्स जॉइंट। यानी फिक्स जॉइंट होता क्या है? सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। यानी अपने सर में जो हेड, यानी अपने हेड में कुछ जो ऐसे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ओके, द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट्स। यानी अपने फेस में जो भी बोन्स होता है, जॉइंट होता है, वो मूव नहीं करता है। जॉइंट तो होता है लेकिन मूव नहीं कर पाता है। सिर्फ अपने जबड़े को छोड़कर या जॉ को छोड़कर हम सिर्फ अपने जबड़े को मूव कर पाते हैं अप एंड डाउन। हम लेफ्ट राइट बहुत कम ही कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। तो जहाँ पे दो हड्डियाँ जाकर जुड़ जाती हैं और मूव नहीं करती है किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब अपने मुंह को बड़ा खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम द हेड। यानी आप अपने हेड से जॉ को नीचे की ओर मूव कर पाते हैं। ओके, सिर्फ नीचे वाले ही जबड़े को, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ट्राई टू मूव योर अपर जो नाउ। अब एक काम कीजिए, नीचे वाले जबड़े को तो आपने मूव किया कि हाँ वो डाउनवर्ड में मूव किया। अब ऊपर वाले मुंह को आप खोलने की कोशिश कीजिए, उसको आप मूव करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं हो पाएगा। आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप मूव करने की जो कर रहे थे, क्या आप उसमें सक्षम हुए, कर पाए? नहीं कर पा रहे होंगे। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बच्चों क्योंकि वो फिक्स जॉइंट होता है।
वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने कुछ अभी जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो कि अपने बॉडी को जॉइंट्स करता है, जोड़ता है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। और भी क्या क्या हमारे जॉइंट्स होता है, अलग अलग होता है, जो कि अपने शरीर को अलग अलग ढांचा देता है, शेप देता है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, मान लीजिए आप किसी तरह का कोई खिलौना बनाना चाहते हैं या फिर डॉल बनाना चाहते हैं। ओके, और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल यू मेक द फर्स्ट, यानी अगर आप डॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका आप क्या बनाएंगे। परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर इजंट इट। यानी बॉल बनाने से पहले आप क्या काम करेंगे, सॉरी डॉल बनाने से पहले आप क्या काम करेंगे, उसका एक ढांचा आप सोचेंगे कि इसका एक ढांचा बना ले, स्ट्रक्चर बना ले कि वो किस तरह से दिखना चाहिए। ऑल द बोन्स इन आ बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। तो ये जो हड्डियां हैं बच्चों, ये जो अपना स्केलेटन सिस्टम है, ये अपने शरीर को एक सही तरीके का शेप देता है। ओके, ये फ्रेमवर्क होता है। इसलिए हमारा जो, अब मान लीजिए कि अगर अपने मानव शरीर में यानी ह्यूमंस बींग्स में हड्डी ही नहीं होता तो हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, यानी एक तरीके का कोई फॉर्म बनता ही नहीं, हम खड़े नहीं हो पाते, हम बैठ नहीं चलते, हम मूव नहीं कर पाते। अगर जिस तरह से मान लीजिए कुछ ऐसा इंसेक्ट भी है, ये मान लीजिए आप अर्थ वॉर्म है, ठीक है, केंचुआ है, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, तो क्या वो खड़े होकर चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो हम भी शायद कुछ इसी तरह से होते। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ आपको कीवर्ड में लिखा हुआ है, इसको जान लीजिए। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, यानी 305 हड्डियां हमारे शरीर में होती है जब हम जन्म लेते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद द एज, यानी जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो अपना हड्डियां डिक्रीज करता है, यानी कम होता है। तो बच्चों वो हड्डी जाता फिर कहाँ है, और ये कम होते होते 206 पर आके रुक जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ हड्डियां ऐसा भी होता है जब हम बड़े होते हैं तो आपस में वो जुड़ जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस फ्रेम वर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, यानी जो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसी को हम स्केलेटन कहते हैं। यानी कई सारे हड्डियां जब आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, उसी को हम स्केलेटन कह रहे हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, हमने ये कैसे जाना कि ये जो हड्डियों का ढांचा है ये किसी मानव का ही है, किसी इंसान का ही है। ओके, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आर बॉडी, हमने कैसे जाना कि ये हाथ का बोन है, ये पैर का बोन है, ये रीब केज है, ये अपना स्पाइनल कोड है, ये हीप है, ये नी है, शोल्डर है, या फिर ये फेस का अपना स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं, ये हमने किस तरह से जानकारी लिया। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम ऑन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी एट लुक एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों एक मशीन होता है एक्सरे मशीन, उससे हमने अपने शरीर को इमेज बनाया, इमेज हमने देखा और हमने ये जाना कि इस तरह से इंसान का स्ट्रक्चर होता है। Did you or any more in your family ever have X-ray of any part of your body taken? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिनका कभी एक्सरे हुआ था, कभी उन्होंने क्या एक्सरे करवाया है जाकर? Sometime when we are hurt, जब कभी हमें चोट लग जाता है एक्सीडेंट के बाद तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एक एक्सरे इमेज ले लीजिए, ताकि इससे ये पता चले कि आपको किस तरह का चोट लगा है, कहीं आपका जो बोन है उसमें किसी तरह का कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है, क्रैक तो नहीं आया है, ओके, या फिर ब्रेक तो नहीं हो गया है, इसलिए वो हमें एक्सरे कराने के लिए कहते हैं। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, यानी ये जो एक्सरे होता है यही हमारे बॉडीज का शेप को दर्शाता है या बताता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, एक काम कीजिए, जो आपका फोर आर्म है उसको आप उसके बोन्स को आप फील करने की कोशिश कीजिए, टच करने के बाद अपर आर्म यानी फोर आर्म को, अपर आर्म को, लोअर लेग को और अपर लेग को, इन सभी को टच करके फील करके देखिए कि आपको वो हार्ड लग रहा है। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, अब उसको गिनने की भी कोशिश कीजिए। तो बच्चों अगर आप अपने हाथों को, पैरों को आप टच करने की कोशिश करेंगे, काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आप शायद में भी हो सकता है आप काउंट कर भी पाए। वहीं अगर अपने रीब केज की बात करें, मान लीजिए कोई दुबला पतला कोई लड़का है, कोई या इंसान है, तो उसके रीब केज जो होगा वो ऐसे ही झलकता है, आप उसको बहुत ईजिली तरीके से काउंट भी कर पाएंगे।
आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट एंड कंपेयर दीज वे एक्सरे एंड इमेज। अब आप इस इमेज के साथ कंपेयर कीजिए, आप अपने एंकल को टच करके देखिए, नी को टच करके देखिए और इस एक्सरे इमेज के साथ आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि क्या दोनों सेम आपको पता चल रहा है। बेंड योर फिंगर, अब अपने उंगलियों को मोड़कर देखिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट्स, क्या लगता है कि हर जगह से आप अपने उंगलियों को मोड़ पा रहे होंगे? तो ऑफकोर्स बच्चों आप बहुत आसानी से अपने उंगलियों को मोड़ पा रहे होंगे, फोल्ड कर पा रहे होंगे। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, अब एक काम कीजिए, जो आपकी बीच वाली जो उंगली है उसमें जो हड्डियां हैं एक एक इंच पे, उसको काउंट करने की कोशिश कीजिए, आप काउंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। फील द बैक ऑफ योर पाम, अब जो आपके हथेली के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां भी आप अपने हड्डियों को काउंट करने की कोशिश कीजिए फील करके। इट सीम टू बी हैव मैनी बोन्स, आपको ऐसा पता चलेगा कि वो कई सारे हड्डियों से मिलकर बना है, जो कि फिगर 8.9 में आपको यहाँ दिखाया गया है। ओके, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, जो आपका रिस्ट है, कलाई है, क्या वो फ्लेक्सिबल है? आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या वो रोटेट हो पा रहा है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स, तो बच्चों ये जो आपका हड्डी जो कलाई की हड्डियां हैं या फिर फिंगर की ये जो है, इन सभी हड्डियों को मिलाकर हम कार्पेल्स कहते हैं। इस तरह के हड्डियों को, जो छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर अपना कोई बॉडी पार्ट्स बना होता है, उसे हम कार्पल्स कहते हैं। व्हाट विल यू हैपन इफ इट इज एंड हैज ओनली वन बोन, अगर क्या होता कि ये सिर्फ एक सिंगल हड्डी से ही मिलकर बना होता, तो क्या आप अपने फिंगर को फोल्ड कर पाते? ऑफ कोर्स नहीं कर पाते, है ना। तो क्योंकि जो सिंगल अगर बोन होता है तो आप फोल्ड ही नहीं कर पाते, हम काम ही नहीं कर पाते, किसी चीज़ को हम होल्ड नहीं कर पाते, बहुत कठिनाई होती। तो चलिए एक्टिविटी 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। टेक अ डीप ब्रीथ, आप एक काम कीजिए, आप अंदर की ओर सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल, और संभव अगर हो सके तो कुछ समय के लिए उस सांस को छोड़कर कंट्रोल करके रखिए, छोड़िए नहीं। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। बच्चों आप जोर की सांस, एक गहरी सांस अंदर की ओर लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि जो आपका सीना होगा वो फूल जाएगा, और जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो आपका सीना जो है वो फिर से पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स, बच्चों जो मैंने पहले बताया कि जो दुबले पतले लड़कों का ऐसे ही रिब केज काउंट हो जाता है, ये आप खुद के साथ भी चाहें तो गहरी सांस अंदर की ओर भर के और अपने रिब केज को चाहे तो बोन्स को काउंट कर सकते हैं। ये है बच्चों अपना रिब केज। ओके बच्चों, ये रिब केज की हमारे शरीरों में क्यों आवश्यक है, क्यों इसका जरूरी बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ऑर्गेन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ओके, अगर उसको गलती से भी चोट लग जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो ये उसके लिए बचाव का काम करता है, एक पिंजड़े का काम करता है। केज का मतलब ही बच्चों क्या होता है, पिंजड़ा होता है। ओके, यानी इसमें अपना हार्ट होता है, क्या बोलते हैं, लंग्स होता है और किडनी होता है, इन सब को ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, ऑब्जर्व फिगर 8.10, ये देखिए इसी को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है कि ध्यान से इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और कंपेयर कीजिए। व्हाट यू फील योर चेस्ट बोन, आप क्या फील कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे खुद के साथ भी। वी सी डैट द रिब्स आर क्यूसली बैंड, आपने देखा होगा कि ये जो रिब है आपका, ये कर्व टाइप का बेंड है। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ बॉक्स, ये जो है ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले बैकबोन के साथ अटैच रहता है, जिसके कारण ये रिब केज बनकर तैयार हो जाता है। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, इसलिए इसका नाम हम रिब केज कह रहे हैं। ओके, बीच वाले बच्चों जो सेंटर होता है उसे हम रिब कहते हैं। आप रिब वेंस पढ़े होंगे, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें जो पत्ते का डिजाइन में हमने पढ़ा था, यानी पैरेलल वेनेशन क्या होता है, या फिर हमने दूसरे चीज़ों में पढ़ा था कि जो मिड उसका था, यानी उसी से, यानी जो सेंटर में था, कहने का मतलब जो सेंटर में ये है ना, इसी को हम रिब कह रहे हैं, और केज हम इस पिंजड़े को कह रहे हैं। ओके, इसलिए नाम इसका रिब केज पड़ा। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड, यानी एक साइड में 12 हड्डी होता है, दोनों मिलाकर 24 हड्डियां होती हैं। सम इंपॉर्टेंस, बच्चों एक बार फिर से बताते हैं, यानी एक तरफ इधर 12 होता है और इस तरफ भी 12 होता है।
ओके, अगर आपसे कहे कि पेयर कितना है होता है तो आप 12 लिखेंगे, और सिर्फ हड्डियों की काउंटिंग पूछे तो आप 24 आंसर लिख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। बच्चों, अभी मैंने कुछ देर पहले जो आपको बताया कि रिब केज का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, जो आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गेन आपका होता है इसके अंदर, उसको ये बचाता है ताकि बाहरी तरीकों से चोट इसको ना पहुंचे। आस्क समवन फ्रेंड टू टच दियर टोज विदाउट बेंडिंग दियर नीज। एक काम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर खुद को ही अपने नी को, अपने घुटनों को बिना मुड़े टच करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपका जो बैकबोन है वह मुड़ना नहीं चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, यानी गर्दन से लेकर मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। वॉट यू विल फील इन अ बैकबोन। आपको क्या लगा, आपने क्या महसूस किया, क्या अपने बैकबोन को फील किया कि वह बैंड हो रहा है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा, यानी जो ये आपका बैकबोन होता है ये कई सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो ये अलग अलग हड्डियों को बच्चों हम सिंगल हड्डी को हम वर्टेब्रा कह रहे हैं। ओके, और सभी को मिला के हम बैकबोन कह रहे हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रा, यानी जो आपका बैकबोन होता है वह 33 वर्टेब्रा से यानी 33 बोन से मिलकर बना होता है। तो इसको बोन न कह के हम वर्टेब्रा कहेंगे, जो कि फिगर आपको यहाँ 8.11 में दिखा रखा है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बॉइंट्स, और इससे आपका रिब केज फिक्स होता है, ज्वाइंट होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल बोन, मान लीजिए सिर्फ एक ही लंबे बोन से ये मिलकर बना होता, अलग अलग वर्टेब्रा से, अलग अलग सिंगल सिंगल बोन से मिलकर नहीं बना होता, तो क्या होता। विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या आपका दोस्त या आप खुद भी मुड़ पाते, आप आगे की ओर झुक पाते या पीछे की ओर झुक पाते, नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हाउ पुश द वॉल। एक काम कीजिए, आप अपने दोस्तों को कहिए कि सीधा खड़ा होकर आप दीवार को धकेलने की कोशिश कीजिए। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। आपको क्या लगा जब आप दीवार को धक्का दे रहे थे या आपका दोस्त धक्का दे रहा था तो उसमें क्या शोल्डर का कुछ वर्क आया यहाँ पे। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, यानी जहाँ पे आपका जो हड्डी है वो आपका जहाँ पे वो वर्क कर रहा है उसे हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। चाहे तो आप अपना इसको टच करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फिगर 8.12 में दिखाया गया है, इस हड्डी को ही शोल्डर बोन्स कहते हैं। ओके बच्चों, इसको और इस हिस्से को देखिए, इसको बॉल कहेंगे, यहाँ पे यहाँ सॉकेट कहेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट अभी आपने ऊपर में जॉइंट के बारे में पढ़ा होगा। ऑब्जर्व फिगर 8.13, ये रहा आपका 8.13, इसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, इसे हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। दे एंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक, ये आपके पेट के नीचे का हिस्सा कहलाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ सीट ऑन, जहाँ से आप बैठते हैं, यही आपका वर्क करता है। ओके, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, इसी तरीके से आपका जो सर है, जो आपका खोपड़ी है, ये भी कई सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है। इट एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन। बच्चों, अपना ये जो स्कल होता है यानी जो खोपड़ी होता है, यह अपने अंदरूनी में यानी कहें तो दिमाग को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी जिस तरीके से ये जो आपका रिब केज भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन को बचा के रखता है बाहरी चोट लगने से, वैसे ही स्कल का काम कुछ इसी तरीके का होता है। इसीलिए तो हमें पुलिस प्रशासन भी हेलमेट पहनने को कहता है, ताकि हम कभी हमारा दुर्घटना हो जाए तो हमारा ब्रेन बच सके, हमारा खोपड़ी जो है स्कल बच सके। वी डिस्कस मैनी बोन्स, हमने कई सारे हड्डियों के बारे में अभी चर्चा कर ली, हमने बातें कर ली। एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन, और स्केलेटन में कई सारे हमें जॉइंट्स देखने को मिला, सभी के बारे में हमने जानकारी लिया। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent, these are called cartilage। तो हमने अभी तक जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, हड्डियों के बारे में पढ़ा, लेकिन कई सारे हड्डियां ऐसी भी होती हैं जो कि बैंड हो पाती हैं, उसे हम कार्टिलेज कह रहे हैं। ओके बच्चों, जो कि हमने पहले ही इस चीज़ को बता रखा था। फील योर ईयर्स, एक काम कीजिए, आप अपने
कानों को टच करके देखिए, उसको बेंड करके देखिए, क्या ये हो पा रहा है? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट दैट कैन बी बेंड? क्या आप उसको बेंड कर पा रहे हैं? आपको जब बेंड कर रहे होंगे तो क्या कोई हार्ड सरफेस आपको समझ में आ रहा है, जो कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है 8.15 में। ओके, There do not seems to be any bones here, isn't it? आपको कोई भी हड्डी वहाँ न समझ में नहीं आया होगा। Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? आपको क्या लगता है ऊपर में और नीचे में किसी तरह का कोई अंतर समझ में आ रहा है जब आप टच कर रहे होंगे तो? As you press them between your fingers, जब आप इसको दबाने की अपने फिंगर से कोशिश करेंगे तो you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as bone, isn't it? यानी जब आप ऊपर छू रहे होंगे तो कुछ हल्का आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन वही नीचे वाले हिस्से को जब आप टच करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको जितना ऊपर हार्ड मिल रहा था नीचे नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको मोड़ पाते हैं क्योंकि ये फिक्स बोन नहीं होता है। ओके, ये अपना हार्ड बोन नहीं होता है, ये कार्टिलेज होता है, इसलिए आप इसको मोड़ पा रहे होंगे। दिस इज कार्टिलेज, यह कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये कार्टिलेज हमें वहाँ भी मिलता है जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, वहाँ भी कार्टिलेज मिलता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones. हमने देखा कि अपना जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन बॉडी है, ये कई सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, यानी जॉइंट और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। You could feel, bend and move many of them. इन्हीं में से कुछ चीज़ों को आप फील कर पाएंगे, बेंड कर पाएंगे और मूव कर पाएंगे। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. बच्चों, अब ये जो स्केलेटन वाला जो आपको मैंने फिगर दिखाया था, उसको अपने नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी। हमने कई सारे हड्डियों के बारे में पढ़ा। एंड अबाउट जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट के बारे में पढ़ा अलग अलग तरीकों से। What makes the bones move the way they do? Let us find out. चलिए आइए इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। Make a fist with one hand. एक काम कीजिए, अपने हाथों से अपने एक मुक्का बनाने की कोशिश कीजिए। Bend your arm at the elbow. अब अपने आर्म को, एल्बो को मोड़ने की कोशिश कीजिए। Touch your shoulder with the thumb. अब एक काम कीजिए, जो आपने थंब बनाया था उसको आप अपने कंधों को, कंधे के पास टच करने की कोशिश कीजिए। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म? क्या आपने कुछ अपने अपर आर्म में कुछ महसूस किया? टच इट विद द अदर हैंड। दूसरे हाथों से टच करके देखिए, कुछ आपको क्या हार्ड सरफेस कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या आपका जो अपर आर्म है, क्या वो हार्ड होते हुए आपको समझ में आ रहा है? डू यू ऑब्जर्व swollen रीजन इज द अपर आर्म? क्या आपको ऊपर वाले हिस्सों में, बाजू के ऊपर वाले हिस्सों में कुछ आपको हार्डनेस समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ स्वेल कर गया है? तो हाँ बच्चों, वो बिल्कुल ही स्वेल किया होगा, उसी को हम मसल्स कहते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप बॉडी बना रहे होंगे, कभी शौक जगह होगा बॉडी बनाने का, तो देखिए कई सारे बच्चे मजाक मजाक में कहते हैं, एक दूसरे से अपना अपना बॉडी दिखाते हैं, तो इस तरह से मॉडल अपना स्ट्रेच करता है। द मसल्स बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण फूलता है। इट बिकेम smaller in a length. Now bring your arm back it's a normal position. अब इसको काम कीजिए, रिलीज कर दीजिए, नॉर्मल पोजीशन में कर दीजिए, फिस्ट को खोल दीजिए। What happened to the muscle? क्या हुआ, वो मसल्स कहाँ गया? Is it still contracted? क्या वो अभी भी फूला हुआ है? नहीं बच्चों, क्योंकि हमने अभी नहीं किया, बेंड नहीं किया हुआ। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग। यही चीज़ें आप अपने पैरों में भी कर सकते हैं। व्हेन यू वॉक और रन, जब आप चल रहे होंगे या फिर दौड़ रहे होंगे। When you contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls and bone. ओके, जब आप मोड़ते हैं तो वो फूल जाता है। नॉर्मल अवस्था में जब अपने पैर को कर देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। मसल्स वर्क इन पे, यानी जो आपका मसल्स होता है, मांसपेशियां होती हैं, यह पेयर्स में वर्क करता है, जोड़ों में काम करता है। When one of them contract, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूलता है, the bone is pulled in the direction, ये किसी डायरेक्शन में इसको धकेलता है, पुल करता है। The other muscle of the pair relax, और दूसरा ये रिलैक्स करता है। To move the bone in the opposite direction, we relax muscle contact to pull the bones toward its original position. Thus two muscles have to work together to move a bone.
तो इस तरीके से बच्चों अपना मसल्स वर्क करता है। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मूवमेंट करने के लिए मसल और बोन्स की दोनों की आवश्यकता होती है। हाउ डू अदर एनिमल मूव, दूसरे जानवर मूव किस तरह से कर पाते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी जानवरों के पास बोन होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म, क्या अगर हम वही अर्थवॉर्म की बात करें, केंचुओं की बात करें, तो क्या उनके पास ये हड्डियां होती हैं। और स्नेल या घेंघे के पास, जो घोंघा होता है उसके पास। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। अभी तक तो हम नॉर्मल अपने मानव शरीर के बारे में ही पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।